क्या आप अपनी कक्षा 12 की भौतिकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तलाश कर रहे हैं? खैर, आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करेंगे जो 2025 में आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है, क्वेश्चन नंबर किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर अचालक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, दिए गए चित्र में, यहाँ एक चित्र दिया गया है, यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q बटा Q का मान होगा। Q बटा Q का मान होगा वो 2√2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जब किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान घट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब A एवं C प्रतिकर्षित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युत बल होगा प्लेट की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेट की तरफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आवेश की विमा है 80। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन सी 2.4 गुणे 10 के पावर -19, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। किस नियम से दिया जाता है तो कूलम्ब के नियम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दो आवेशों के बीच की दूरी दूरी दोगुनी करने पर, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर उनके बीच का बल चौथाई हो जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेशों जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलम्ब है, तो दोनों के बीच वायु में बल होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 8.8 गुणे 10 के पावर -12, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब इनवर्स 2 होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होता है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए फैक्टर E इक्वल टू फैक्टर F बाई Q0, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है MLT इनवर्स A इनवर्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, ऑप्शन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफी दूर रखा जाता है। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफी दूर रखा जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है आवेश क्षमता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या सदैव बढ़ती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक बिंदु आवेश
प्लस क्यू कि किसी विद्युत चालक तल से d दूरी पर स्थित है, तल के दूसरी ओर के बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये तल के लंबवत तथा तल से दूर की ओर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तल के लंबवत तथा तल से दूर की ओर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किसी बिंदु धनावेश को किसी विद्युत चालक गोले के निकट लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र है। सर्वश्रेष्ठ चित्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये इसका सही चित्र है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, जिनमें एक विद्युत द्विध्रुव P चित्र में दर्शाए अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी होगा। द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ कोई कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण वेक्टर P गुना वेक्टर E हो जाएगा। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में E के साथ वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण परिमाण में होगा PE। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब वेक्टर P तथा एक समान विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है चित्र में y अक्ष के अनुदिश स्थित दो वैद्युत आवेश Q2 तथा Q3 अक्ष के अनुदिश स्थित वैद्युत आवेश Q1 पर प्लस x दिशा में कोई नेट विद्युत बल आरोपित करते हैं तथा x0 पर कोई धन आवेश Q रख दिया जाए, तो Q1 पर आरोपित जो बल होगा वो धनात्मक अक्ष के अनुदिश बढ़ जाएगा। धनात्मक अक्ष के अनुदिश बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो ये नहीं काटती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है ए 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक विद्युत द्विध्रुव को दो विपरीत आवेश से बना है, जिनके परिमाण 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम तथा माइनस 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। उनके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा वह 7.68 गुणे 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलम के प्रति केजी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कहता है डीवाई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 41 है डीवाई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डीवाई मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन डी, सतह के लंबवत होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर n, जहाँ E का वैल्यू है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, जहाँ n का जो मान हो जाएगा वो 0 +-1 +-2 +-3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल 0 होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर PI है। विद्युत क्षेत्र में वेक्टर E = E0J में इस पर लगता बल आघूर्ण होगा Z अक्ष की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है x अक्ष पर x बराबर 0, q तथा q x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं। आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब n1/n2 बराबर हो जाएगा 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 49 कहता है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसी वस्तु पर आवेश आने के कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र का जो बीमीय सूत्र होता है वो MLT इनवर्सली A इनवर्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एक एस्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10 के पावर -9। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो σ/ε0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है वस्तु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश 2 × 10 के पावर -7 कूलम तथा 3 × 10 के पावर -7 कूलम है। इनके बीच लगते बल का परिमाण है। इनके बीच लगते बल का जो परिमाण होगा 6 मीटर न्यूटन हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है राशि के स्क्वायर बाय GMEMT जहाँ संकेत समान है का विमीय सूत्र हो जाएगा सी एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए नॉट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कूलम्ब बल है केंद्रीय बल और विद्युत बल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 2 माइक्रोकूलम्ब आवेश का वैद्युत क्षेत्र 4I+3J में रखा है। इस पर लगने वाले विद्युत बल का जो परिमाण होगा वह 10 माइक्रो न्यूटन हो जाएगा। 10 माइक्रो न्यूटन हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एक विद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल शून्य नहीं होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल शून्य नहीं होता है जब वैद्युत क्षेत्र असमान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है एक आवेश का विद्युत क्षेत्र E में त्वरण होता है। एक आवेश का विद्युत क्षेत्र E में वेक्टर E में त्वरण होता है। वेक्टर E की दिशा में यदि आवेश धनात्मक हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि एक उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो घट जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है 0। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अनंत पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है एक आवेश Q से N वैद्युत बल रेखाएं निकलती है तो निर्वात की परावैद्युता होगी Q/N। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है एक चालक की किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 0। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है एक द्विध्रुव P2I पर वैद्युत क्षेत्र E=4 के द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण होगा -8J न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक गुण जो 2 प्रकार के वैद्युत आवेशों को अलग करता है वह है आवेश की ध्रुवता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आवेश की ध्रुवता। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती है तब वे प्राप्त करती है समान एवं विपरीत आवेश। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 कहता है आविष्ट वस्तु के बिना स्पर्श के वस्तु को आवेशित करने की विधि कहलाती है स्थिर वैद्युत प्रेरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से घर्षण कर एक 6 × 10⁻⁷ का ऋणावेश प्राप्त करता है। ऊन
से पॉलीथीन को स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 3.75 × 10⁻12। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है। कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है। गोले के केंद्र से परे इसके किसी व्यास पर स्थित बिंदु पर जो केंद्र से दूर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस व्यास के समानांतर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है +3 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश के बीच 10 न्यूटन की विकर्षण बल लग रहा है। दोनों अतिरिक्त -6 माइक्रोकूलम आवेश देने पर नया बल हो जाएगा 5 न्यूटन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 कहता है भुजा एल के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश Q तथा -Q रखे गए हैं। प्रत्येक आवेश पर लगे बलों का सदिश योग हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भुजा एल के एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर समान आवेश Q रखा गया है। अंतः केंद्र पर रखे आवेश Q पर लगा बल हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 74 का ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे 75। कहता है यदि एक वस्तु का आवेश दुगुनी कर दे तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 2 गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। कहता है आवेश 1.5 × 10⁻⁴ कूलम पर 2.25 न्यूटन लग रहा है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आवेश 1.5 × 10⁻⁴ कूलम पर बल 2.25 न्यूटन लग रहा है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1500 न्यूटन कूलम इनवर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 10 अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एक तेल बूंद को अचर विद्युत क्षेत्र 3.65 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स द्वारा मिलिकन की तेल बूंद प्रयोग की व्यवस्था में स्थिर रखा गया है। बूंद की त्रिज्या है 1.04 × 10⁻6 मीटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सूचित करती है उपयुक्त सभी आवेश की प्रकृति, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। कहता है एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण होता है ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सत्य है? सत्य है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सतत वक्र नहीं होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्न में कौन सा कथन द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है एवं इसका परिमाण आवेश के निकाय के स्थितिज ऊर्जा के तुल्य है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है मूल बिंदु के निकट स्थित एक क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के आवेश हैं लेकिन कुल आवेश शून्य है। इस क्षेत्र की बाहरी बिंदु के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेट विद्युत क्षेत्र में प्रभावी पद हो सकता है दूरी के घन RQ के व्युत्क्रमानुपाती। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निर्वात में दूरी 2r से विलग दो समांतर रेखीय आवेश वितरण है जिनके रेखीय घनत्व प्लस लैम्डा कूलम्ब
मीटर माइनस लेमडा कूलम प्रति मीटर है। दोनों आवेश के मध्य स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश शून्य है। चालक पर नेट आवेश शून्य है। चालक के भीतरी सतह पर आवेश होगा। चालक के भीतरी सतह पर आवेश होगा -Q। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश शून्य है। चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा। चालक के बाहरी सतह पर आवेश होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, Q। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा हमेशा शून्य। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी शून्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है त्रिज्या ए और बी के दो आवेश चालक गोले एक चालक तार से जुड़े हैं। एक चालक तार से जुड़े हैं। इनकी सतहों के निकट विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। इनकी सतहों के निकट विद्युत क्षेत्र का अनुपात है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी बाई ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है पानी पर परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 80। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 90। कहता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है क्योंकि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, E=F/Q। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। n का मान संभव नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4.2। ये कभी भी पॉइंट में कभी भी संभव नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है FM इनवर्स। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 98। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। कूलम मीटर होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 99। कहता है विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है इनमें से कौन सी राशि अदिश है। इनमें से कौन सी राशि अदिश है।
उपयुक्त सभी आवेश धारिता और विभव, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 101, कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 102 कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा = Q/A, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/R3, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, = 1.2 × 10⁻⁻19। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है, दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 10⁻42, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा, Q का जो मान होगा वो -Q/4, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहे, इसका ऑप्शन हो जाएगा D0, इसका ऑप्शन हो जाएगा D0। 108 कहता है निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है विद्युत तीव्रता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 109 कहता है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम्ब का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 कहता है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स 2, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 111 कहता है वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह ε0 इनवर्स, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 कहता है आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है कि एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट डी, इनमें से सभी। प्रत्येक प्रश्न के बाद स्वयं को सोचने और उत्तर देने के लिए समय देने के लिए वीडियो रोकना सुनिश्चित करें, इससे आपको अपनी परीक्षा के लिए प्रभावी ढंग से अभ्यास करने में मदद मिलेगी और 2025 में कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के लिए बस इतना ही। अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए इस प्रश्नों का अभ्यास करें। देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह के और उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।